Hello students, today we are starting new chapter 10th, cell cycle and cell division. First of all, we will understand what is meant by cell cycle. Cell cycle एक वो प्रोसेस है जिससे एक नया सेल बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसको बोलेंगे सेल डिवीजन. तो जो प्रोसेसेस होंगी जैसे सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एक ऑर्डर या साइक्लिक मैनर में होती है जिसको बोलेंगे हम सेल साइकिल. तो जब एक सेल से नई सेल फॉर्म होती है उसमें जो भी प्रोसेसेस टेक प्लेस करेगी, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एटसेट्रा, एक साइक्लिक मैनर में वो काम करेंगे और उसको बोलेंगे हम सेल साइकिल. तो फेजेस क्या क्या होंगे सेल साइकिल के? ये जो फिगर दिखा रखी है इसमें पूरा का पूरा क्या है, एक सेल साइकिल है. आप यहाँ पर देख सकते हो मेजरली दो फेजेस हो यहाँ पर होते हैं. टू मेजर फेजेस आर देयर. फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज. ये सिर्फ इतना एम फेज है, बाकी ये पूरा का पूरा इंटरफेज है. G1 फेज एंड G0 फेज. सेल डिफरेंशिएशन होती है, यहाँ पर सेल ग्रोथ होती है. एस फेज से बात करें डीएनए सिंथेसिस होगा G2 स्टेज के लिए और G2 से सेल ग्रोथ होगी माइटोसिस फेज के लिए. एम फेज क्या है यहाँ पर? माइटोसिस फेज. G1 ये जितने भी है, G रिप्रेजेंट करता है गैप फेज, S रिप्रेजेंट सिंथेटिक फेज या हम पीरियड जिसमें हम कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस, ये सिंथेसिस कर रहा है इसलिए इसको सिंथेसाइज करेगा. दिस इज द ओवरऑल सेल साइकिल. इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब कोई भी सेल है वो अप्रोक्सीमेटली हर 24 आवर्स में डिवाइड करती है, जिसमें से जो सेल डिवीजन है प्रॉपर एम फेज में होती है जो 1 घंटे तक चलती है, व्हाइल द रिमेनिंग इट्स इंटरफेज. दो फेजेस हमने पढ़ लिए जो मेजर है, इंटरफेज एंड एम फेज. अब इन दोनों को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरफेज. इंटरफेज मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है सेल साइकिल की, जिसमें सेल तैयार करता है डिवीजन फेज के लिए. इसमें 3 सब स्टेजेस होती है. G1 फेज या इसको गैप 1 फेज बोला जाता है. सेकंड इज S फेज या सिंथेटिक फेज और G2 गैप 2 फेज. तो G1 फेज की बात करें गैप 1 की, तो इसमें ये कोरस्पॉन्ड करता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो ये एक इंटरमीडिएट है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की एक इंटरवल है. सेल ग्रो करती है साइज में. उसके बाद है एस फेज या सिंथेटिक फेज. ये वो पीरियड है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट क्या होता है यहाँ पर? डबल होता है इस फेज में. उसके बाद है G2 फेज. इस फेज में मोर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उनमें ग्रोथ भी होती है सेल के अंदर. ग्रोथ आफ्टर देन एम फेज या माइटोसिस फेज. एम फेज और माइटोसिस फेज. ये फेज रिप्रेजेंट करता है जब एक्चुअल सेल डिवीजन होती है या माइटोसिस हो रहा हो. ये वो फेज है जब डीएनए रेप्लिकेटेड और डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटेड न्यूक्लियाई में. जो डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ है वो डॉटेड न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स. और वहाँ पर इसमें 2 स्टेजेस होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है. A is karyokinesis and B is cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस में सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम्स का 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर. ये इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो डॉटर क्रोमोसोम्स का 2 डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेशन होता है. साइटोकाइनेसिस की बात करें, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई का 2 डॉटर सेल्स में सेपरेशन होता है. सो ये था एक सेल साइकिल के बारे में. नाउ वी विल स्टडी माइटोसिस
in detail. माइटोसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम न्यूक्लियस का अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डुप्लीकेशन इन देयर स्प्लिट हाफ्स माइग्रेट टू द पोल्स। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस है क्रोमोसोम से न्यूक्लियस का वो डुप्लीकेट होकर स्प्लिट हो जाएगा और दोनों पोल्स पर माइग्रेट कर जाएगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा जो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में वो सेम होते हैं। तो हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी माइटोसिस फेज में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। इन 4 फेजेस में जाके कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है प्रोफेज। जो उसके मेन फीचर्स हैं प्रोफेज के वो हैं जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना देगा जो बना होता है 2 क्रोमेटिड्स का एक दूसरे से सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। जो इनिशिएशन होता है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेज शुरू हो चुका है। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ। तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो रहा है। ये जो आपको क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है जो सेंट्रोमियर से अटैच है। ये अर्ली प्रोफेज यहाँ से शुरू होता है, लेट प्रोफेज तक ये हो जाता है, कंडेंस हो जाता है साइटोप्लाज्म जो क्रोमोसोमल मटेरियल है। उसके बाद आती है मेटाफेज। लेट प्रोफेज से मेटाफेज में एंटर होता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंटर। इसमें जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा और क्रोमोसोम थिकेस्ट होंगे एंड शॉर्टेस्ट इन दिस फेज। बहुत थिक होंगे और शॉर्ट होंगे। यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगी और जो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर लाई करेंगे। एक क्रोमेटिड हर क्रोमोसोम का अटैच होगा बाय काइनेटोकोर टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम वन पोल। अब ये कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, थिकेस्ट होते हैं और शॉर्टेस्ट होते हैं। ये ट्रांजिशन है मेटाफेज की वो वहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसमें ट्रांजिशन में क्या क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर्स पर लाई करेंगे। सो इसमें हर एक ये जो काइनेटोकोर से अटैच है ये क्रोमेटिड ये स्पिंडल फाइबर से यहाँ पर दोनों पोल्स पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और जब पूरा मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा ये एक प्लेन में लाई करेंगे और स्पिंडल फाइबर से इनके काइनेटोकोर अटैच होंगे। जो की फीचर है मेटाफेज का वो है स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के और जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करेंगे स्पिंडल इक्वेटर पर और अलाइन करेंगे अलोंग मेटाफेज प्लेट। तो ये कह सकते हैं ये क्या है, मेटाफेज प्लेट। यहाँ पर लाई करेंगे सारे के सारे थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दोनों पोल्स पर उनके साथ। नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम का वो स्प्लिट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। जो हाफ सेंट्रोमियर है along with one chromatid is now called the daughter chromosomes। अभी मैंने यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर मैं बना नहीं पाई। मैं आपको मेटाफेज में मॉडिफाई करके दिखाती हूँ। ये ब्रेकडाउन हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स और जो क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे ये डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये क्या हो जाएगा, एनाफेज। हाफ सेंट्रोमियर अलोंग विद वन क्रोमेटिड उसको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स और डॉटर क्रोमोसोम्स अपना माइग्रेशन पोल्स की तरफ शुरू कर देते हैं। जो मेन इवेंट्स होते हैं एनाफेज में वो हैं एक तो सेंट्रोमियर स्प्लिट
सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड कमेंस करेगा मूवमेंट को अपोजिट पोल्स की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज। यू कैन सी हियर इज द टीलोफेज। क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाता है, अपने अपने क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है। पहले कंडेंस हुआ था, डीकंडेंस, और थिन और पतला लंबा हो जाएगा, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, रेटिकुलम फिर से दिखने शुरू हो जाएंगे, रीअपीयर होने शुरू हो जाएंगे। तो टीलोफेज के मेन फीचर्स हैं क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर और देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, क्योंकि अब ये दो में कन्वर्ट हो चुके हैं, आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके हैं, अलग अलग पोल्स पर माइग्रेट कर गए हैं। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाएगा क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों ओर, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ईआर फिर से फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है साइटोकाइनेसिस। चारों हो गए कैरियोकाइनेसिस के यहाँ तक, टीलोफेज तक। उसके बाद हमने बी पढ़ा था माइटोसिस में, साइटोकाइनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाती है दो डॉटर सेल्स में। प्रोसेस डिफर करती है एनिमल्स और प्लांट सेल्स में दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएट हो चुका है डॉटर सेल्स में। दिस इज साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी ग्रोथ माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से ही होती है। वोन आउट सेल्स या टिश्यूज की, जैसे ब्लड सेल्स हो गए, स्किन सेल्स की रिप्लेसमेंट होती है और इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर किया जाता है माइटोसिस की हेल्प से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइटोसिस इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन्वॉल्व करता है सिर्फ माइटोटिक डिवीजन और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है कुछ टिश्यू या ऑर्गन्स में, जिससे ट्यूमर बन सकता है, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल फॉर्म हो रहा है। सो ये था माइटोसिस। थैंक यू सो मच।